के होने की आशंका और साथ ही ये ईमेल के जरिए कहा गया है कि यहाँ पर इस स्कूल को बॉम्ब से उड़ा दिया जाएगा। और साथ ही आपको बता दें, इससे पहले भी कई बार दिल्ली के स्कूल और कॉलेजों को दहलाने की कोशिश की गई है और एक बार फिर से दिल्ली के इन बड़े स्कूलों को, दो बड़े स्कूल जिसको बॉम्ब से दहलाने की कोशिश और साथ ही ये धमकी भरा ईमेल भेजा गया। फिलहाल जो बच्चे, इनको स्कूल से बाहर निकाला गया है और मौके पर पुलिस और बॉम्ब स्क्वाड की टीम पहुंची है। अभी फिलहाल स्कूल में छानबीन चल रही है। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मनोज जुड़ चुके हैं। मनोज, क्या जानकारी फिलहाल? तो देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि जो दोनों स्कूल हैं, जो सेंट थॉमस स्कूल है द्वारका का और वसंत स्कूल का जो वसंत वैली स्कूल है, दोनों को खाली करा लिया गया है। मौके पर बॉम्ब स्क्वाड की टीम, पुलिस की टीम, फायर ब्रिगेड मौजूद है। पूरे स्कूल का सर्च ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन अभी तक पुलिस को कुछ भी ऐसा संदिग्ध नहीं मिला है जिससे किसी को नुकसान हो। इस तरीके की जो कॉल्स हैं वो लगातार दिल्ली के अंदर आ रही है। कल की अगर हम बात करें तो कल दिल्ली के कई स्कूलों को कॉल थी। साथ ही साथ जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक बड़ा कॉलेज है, सेंट स्टीफन कॉलेज, उसको भी बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। हालांकि जब पुलिस की टीम्स और बाकी बॉम्ब स्क्वाड और बाकी एजेंसीज मौके पर पहुंची थी तो वहां पर कुछ बरामद नहीं हुआ था। इस तरीके की जो कॉल्स हैं वो लगातार आ रही है, चाहे वो हवाई अड्डे उड़ाने की बात हो, इसके अलावा हॉस्पिटल उड़ाने की बात हो। बिल्कुल बिल्कुल मनोज, और साथ ही देखिए, स्कूल पहली बार कोई टारगेट पे नहीं आया है। पिछले साल भी आपने देखा होगा कि कैसे दिल्ली के तमाम स्कूलों को इसी तरह ईमेल के जरिए धमकी दी गई थी कि इन स्कूलों को उड़ाया जाएगा। फिलहाल आगे बढ़ेंगे और खबर दिल्ली के जगतपुरी की आपको बता देते हैं। दिल्ली के जगतपुरी इलाके में आग ने 2 लोगों की जिंदगी छीन ली। आग ओल्ड गोविंदपुरी की एक फैक्ट्री में लगी है। देखिए, जिसकी जानकारी मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। चश्मदीदों के मुताबिक आग इतनी भीषण कि उनकी रूह कांप गई। हम बैठे हुए थे अपने कमरे घर में और एकदम से आवाज स्टार्ट हुई फटाफट बताने की। हमने देखा कि क्या चीज हो रही है। हमें लगा आंधी तूफान तो नहीं आ रहा कहीं। देखा तो आंधी तूफान नहीं था सर। जैसे गेट खोला, गेट खोलते ही देखा धुआं की लपेटें हमारे घर में थी सीधा। फैक्ट्री में कुल 10 लोग फंसे हुए थे जिन्हें बाहर निकाला गया। इनमें से 4 लोगों को अस्पताल भेजा गया, जिनमें से 2 लोगों की मौत हो गई। यहाँ पे हमने रेस्क्यू किया है, जिसमें से 4 पर्सन्स इंजर्ड हुए हैं, उन्हें हॉस्पिटल में भेजा गया है। फैक्ट्री में लगी आग में जिन लोगों की मौत हुई उनकी पहचान तनवीर और नुसरत के रूप में हुई है। और मेरठ में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक कार ने कावड़िए को साइड से टक्कर मार दी, जिससे कावड़ियों का जत्था उग्र होकर सड़क पर ही हंगामा करता नजर आया। देखिए, मैं गुजर ऊर्जा लेकर मेरा गुजर, मैं जिला बदल भी रह चुका हूँ। को देख पुलिस वालों के भी हाथ पैर फूल गए। सिपाही से लेकर कप्तान सब कावड़ियों को शांत कराने की कोशिश करते रहे, लेकिन कावड़ियों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। कोई मदद नहीं कर रहा है हमारी। दरअसल हुआ ये कि एक अज्ञात कार कावड़ लेकर आ रही भोले से टकरा गई, जिससे सभी कावड़िए नाराज हो गए और हंगामा करने लगे। इस दौरान कावड़िए आते जाते राहगीरों से भी उलझते दिखे। कुछ गाड़ियों पर पत्थर भी फेंके, जिससे कई गाड़ियों के शीशे टूट गए। आनंद फानन में कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची। हालात ऐसे हो गए कि एसपी सिटी को खुद मौके पर पहुंचकर हालात को संभालना पड़ा। काफी देर समझाने के बाद कावड़ियों का गुस्सा शांत हुआ और उन्हें उनकी मंजिल के लिए रवाना किया गया, लेकिन इस दौरान ट्रैफिक काफी देर तक बाधित रहा। और यूपी में मेरठ के न्यू टीमा अस्पताल में जमकर हंगामा हुआ। दरअसल मोटापा कम करने के लिए महिला को अस्पताल में भर्ती किया गया था, लेकिन उनके ऑपरेशन के बाद मौत ही हो गई। देखिए, जिसके बाद अस्पताल में परिवार ने हंगामा शुरू कर दिया। उनके मुताबिक रजनी देवी और उनकी बेटी शिवानी ने मोटापा कम कराने के लिए 3,70,000 रुपए का पैकेज दिया था। 11 जुलाई को दोनों का ऑपरेशन हुआ, जिसमें आंत की सर्जरी शामिल थी। ऑपरेशन के बाद रजनी की तबीयत लगातार बिगड़ती रही, लेकिन डॉक्टर ने वजह जानने की कोशिश नहीं की। समय पर आईसीयू में शिफ्ट नहीं किया गया और न ही किसी अच्छे डॉक्टर को बुलाया। परिवार ने अस्पताल के डॉक्टर ऋषि सिंघल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि हालत ज्यादा बिगड़ने पर एक्सरे जांच से पता चला शरीर में फ्लूइड जमा हो गया है। डॉक्टर ने दोबारा ऑपरेशन की बात कही तो परिवार उसके लिए भी राजी हो गया, लेकिन ऑपरेशन टेबल पर ही मरीज की मौत हो गई। और यूपी के न्यू टीमा अस्पताल पर इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई और साथ ही परिजनों ने अब अस्पताल और इलाज करने वाले डॉक्टर ऋषि सिंघल पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कार्रवाई करने की मांग की। देखिए,
परिजनों का कहना है कि अस्पताल में कोई सुविधा नहीं है और अस्पताल को लूट का अड्डा बना रखा है। हथियारे डॉक्टरों की टीम रख रखी है इन्होंने यहाँ के अंदर, पैसा उड़ाने का अड्डा बना दिया है मधुमा हॉस्पिटल को, और कोई सुविधा नहीं है, कोई इलाज नहीं है। अस्पताल में हालात बिगड़ता देख पुलिस को मौके पर बुलाया गया, जिसने लोगों को समझाकर हालात कंट्रोल किए। हॉस्पिटल में एक ऑपरेशन के दौरान डेथ हुई है, इसमें परिजनों का ऑपरेशन में लापरवाही का आरोप है। इस संबंध में उनके द्वारा तहरीर दी गई है, इसमें पोस्टमार्टम करा दिया गया है, अग्रिम विधिक कार्रवाई। फिलहाल पुलिस और स्वास्थ्य विभाग दोनों को ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। और अब खबर बिजनौर से पुलिस की दबंगई का एक वीडियो सामने आया है। आपको बता दें, जहां दो पुलिसकर्मी एक युवक को पहले जबरन कार में बिठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब युवक विरोध करता है तो उसे पीटने लग जाते हैं। देखिए, वीडियो में देख सकते हैं कि पहले एक कार आकर रुकती है, जिसमें से एक पुलिस वाला उतरकर एक युवक को आवाज देकर बुलाता है, लेकिन जैसे ही युवक आता है, कार से एक और पुलिसकर्मी उतर आता है। फिर दोनों पुलिसकर्मी उस युवक को कार में बैठने के लिए कहते हैं, लेकिन जब वो युवक मना करने लगता है और अपनी गलती पूछता है, तो पुलिसकर्मी उसे गालियां देने लगते हैं और जबरन उसे कार में बिठाने के लिए बीच सड़क पीटना शुरू कर देते हैं। लेकिन पुलिसकर्मियों की ये करतूत कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। तुरंत ही एसपी ने इसका संज्ञान ले लिया। और यूपी के गाजियाबाद में कांवड़ रूट पर जमकर हंगामा हुआ। दरअसल कांवड़ रूट पर ड्राइवर ट्रक लेकर आ रहा था और उसी के बाद ट्रैफिक पुलिस और ड्राइवर ने नोक-झोंक हो गई। देखिए, दरअसल कांवड़ यात्रा को देखते हुए हैवी वाहनों के लिए कांवड़ यात्रा वाले रूट प्रतिबंधित है, लेकिन गाजियाबाद कांवड़ रूट में ड्राइवर ट्रक लेकर आ गया। उसके बाद ट्रैफिक पुलिस वालों और ड्राइवर के बीच झड़प शुरू हो गई। ये घटना गाजियाबाद में मुरादनगर के दुहाई इलाके की है। कांवड़ यात्रा की वजह से भारी वाहनों को ईस्टर्न पेरिफेरल वे से नीचे उतरने पर रोक लगी हुई है। ट्रक को हाईवे से नीचे उतरता देख मौके पर मौजूद ट्रैफिक पुलिसकर्मियों ने गाड़ी को रोक लिया। इस दौरान ड्राइवर और पुलिसकर्मी के बीच बहस हुई और फिर मामला काफी बढ़ गया। ड्राइवर वीडियो में खुद को बंद करने की बात कहता हुआ सुनाई दे रहा है। वहीं मौके पर जमा भीड़ पुलिस वालों को गलत ठहरा रही थी। फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके सलमान को हिरासत में ले लिया है। और मानसून सत्र को लेकर के मोदी सरकार ने पूरी तरह से तैयारी कर ली है। आपको बता दें, 21 जुलाई से संसद का मानसून सत्र की शुरुआत होगी। संसद के मानसून सत्र में कुल 21 बैठक होंगी और इसी सत्र में सरकार की 8 महत्वपूर्ण बिल लाने की तैयारी है। जो बिल लाए जाएंगे उनमें नया आयकर विधेयक भी शामिल होगा। इसके अलावा नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल भी इसमें साथ आएगा। नेशनल एंटी डोपिंग संशोधन विधेयक भी मानसून सत्र में पेश किया जाएगा। बताया भी जा रहा है कि साथ ही माइन एंड मिनरल्स संशोधन विधेयक भी सरकार यहां पर पेश करेगी। और साथ ही आपको बता दें, एक तरफ जहां सरकार ने मानसून सत्र को लेकर तैयारी की है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी रणनीति को लेकर के मंथन किया है। कांग्रेस की बैठक में तय किया गया है कि सरकार को 5 मुद्दों पर घेरा जाएगा। आपको बता दें, जिन मुद्दों पर कांग्रेस सरकार